जय हिंद बच्चों, फाइनेंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 2 दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसको कवर करेंगे। हालांकि इसकी 2.1 एक्सरसाइज के लिए फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। 2.1 में प्रिंसिपल सॉल्यूशन के क्वेश्चन कराए हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को डिराइव भी कराया है कि कैसे ये फॉर्मूले बनते हैं, कैसे ये प्रूव हुए। आज की क्लास में हम लोग उसका फर्दर वर्जन सीखेंगे, एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इस एक्सरसाइज में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, जिसमें ट्रिक्स के बेस पर आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं और आपको आने भी चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज अगर आपको ढंग से आई तो बाकी जो चैप्टर्स हैं, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह जो चैप्टर हैं, ये सारे इसी चैप्टर पर अच्छी खासे बेस्ड हैं। तो मैं वही कराने जा रहा हूं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं 2.2 के लिए। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों में करके दिखाता हूं। क्वेश्चन जो फर्स्ट है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या प्रूव करना है जरा समझिएगा। आपको प्रूव करना है कि 3 sin इनवर्स x इक्वल है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के, और 3 cos इनवर्स x इक्वल है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x के। इन दोनों क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो 11th क्लास में सीखा था वो जरूर आना चाहिए। वो फॉर्मूला मैं पहले ही बता दूं आपको। देखिए वो फॉर्मूला ये है कि sin 3a का फॉर्मूला, sin 3a का फॉर्मूला होता है प्यारे 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब a। sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब a। और इसी तरह से cos 3a का एक फॉर्मूला होता है जो होता है 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a। इन दोनों फॉर्मूलों का अच्छी तरह से यहां पर यूज होने वाला है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले नॉर्मली क्या किया जाता है, आपको जैसे सवाल में ये वाला हिस्सा प्रूव करना है, इसके इक्वल है। जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें ये करा जाता है काम क्या कि वो वाली साइड उठाइए जिसका साइज, कंटेंट थोड़ा सा बड़ा हो। जैसे इसमें केवल 3 sin इनवर्स x लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में बहुत ज्यादा चीजें लिखी हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं जो बड़ा वाला ब्रॉडर पार्ट है उसको उठा रहा हूं, और ब्रॉडर पार्ट क्या है, sin इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। सबसे पहले मैंने राइट हैंड साइड में उठाया sin इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को करते समय आपको एक ही बात पे फोकस करना है, क्या भला, क्योंकि यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइन इनवर्स दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहां पर आपको साइन इनवर्स दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको किसी तरह से साइन बनाइए। साइन इनवर्स दिखाई दे रहा है तो साइन बनाइए, साइन इनवर्स दिखाई दे रहा है तो साइन बनाइए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि साइन बनेगा कैसे। तो इसको साइन कैसे बनाया जाएगा, इसको साइन बनाने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। देखिए इसकी शक्ल इसी से मिलती है। sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब a। sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब a। तो मैं यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक काम करने जा रहा हूं, भला क्या, x इक्वल टू मैं पुट कर दूंगा क्या भला, sin थीटा, क्योंकि sin थीटा 3 थीटा के फॉर्मूले पर बेस्ड है। x इक्वल टू मैंने पुट कर दिया sin थीटा, यहां पर sin इनवर्स एज इट इज 3, x के बदले क्या आ जाएगा sin थीटा 4, x के बदले क्या आएगा sin क्यूब थीटा, मतलब कुल मिला के ये हो गया। अब यहां पे sin इनवर्स एज इट इज, ये 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, जैसे 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब a sin 3a हुआ, तो उसी तरह से बच्चों 3 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा क्या बन जाएगा, sin 3 थीटा। साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, क्या बच जाएगा, खाली 3। याद रखिएगा हमेशा कि जब भी बाहर जैसे साइन इनवर्स दिखाई दे रहा है और अंदर भी साइन दिखाई दे रहा है, तो ये साइन से साइन इनवर्स कट जाता है। अगर यहाँ पे tan इनवर्स दिखाई दे रहा होता, यहाँ पे भी tan दिखाई दे रहा होता, तो tan से tan इनवर्स कट जाता। फिलहाल साइन इनवर्स साइन है तो साइन से साइन कैंसिल, क्या बचेगा, खाली 3 थीटा बचेगा। यहाँ पे 3 थीटा लिख दिया। लेकिन आपका आंसर ये थोड़ा ना आ गया फाइनल, अभी आपका क्वेश्चन x वेरिएबल में था। क्योंकि क्वेश्चन आपका x वेरिएबल में था तो आपका आंसर भी x वेरिएबल में होना चाहिए। तो एक बात बताइए जरा आप खुद ही, आपने x इक्वल टू क्या पुट कर रहा है, साइन थीटा आपने किसकी जगह पे पुट किया था, x की जगह पे। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए ना, साइन उधर जाके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x। तो 3 एज इट इज, थीटा के बदले आ जाएगा साइन इनवर्स x, और ये आपका क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो हम लेके चले राइट हैंड साइड, आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो यही हमें प्रूव करना था, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के। ये मैंने पहला पार्ट सॉल्व किया।
अब दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, हालांकि दूसरा पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलिए फिर भी मैं एक बार करके दिखा देता हूं। देखिए क्या करेंगे। इसमें भी सबसे पहले बाय डिफॉल्ट मैं राइट हैंड साइड पहले उठा लेता हूं। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड में है cos इनवर्स 4x³ माइनस का 3x। क्योंकि यहां पर आपको cos इनवर्स दिखाई दे रहा है तो यहां पे मैं अंदर क्या बनाऊंगा, cos बनाऊंगा, और cos बनाने के लिए क्या करूंगा, पुट x इक्वल टू पुट कर दूंगा, क्या भला, ये cos का फॉर्मूला होता है, मैं यहां पर x इक्वल टू पुट कर दूंगा cos थीटा। cos थीटा पुट करूंगा तो cos इनवर्स एज इट इज, ये आएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। cos इनवर्स एज इट इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा एक पूरा का पूरा किसके इक्वल होता है, cos 3 थीटा के। cos से cos इनवर्स कट गया, क्या बच गया, ओनली 3 थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ मैं। वैल्यू कैसे, आपका cos थीटा आपने किसके इक्वल माना था, x के, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos इनवर्स x। तो 3 एज इट इज, थीटा के बदले क्या आएगा, cos इनवर्स x, और ये भी आपका क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। मतलब आपने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूव कर दिया भला किसके, राइट हैंड साइड के। ये दो क्वेश्चन हैं, आप नोट जरूर कीजिएगा, फिर मैं आगे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को करने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर आते हैं। लेकिन 3 और 4 करने के लिए कुछ बेसिक चीजें समझ लीजिए। देखिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, ये पूरा का पूरा इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। जबकि tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y, ये पूरा इक्वल होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। यानी कि प्लस हो तो प्लस नीचे माइनस, और माइनस हो तो माइनस नीचे प्लस। यानी कि जो यहां पे साइन दिखाई दे रहा है वही ऊपर होगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और जो ऊपर दिखाई दे रहा है उसका रिवर्स नीचे होगा। ऊपर प्लस है तो नीचे क्या आ रहा है, माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आ रहा है, प्लस। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। देखिएगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं मैं। अगर मैं बॉस लेफ्ट हैंड साइड लूं तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 7/24। पहले मैंने LHS लिया। अच्छा, LHS लेने के बाद अब हमें अगला काम क्या करना है वो समझिए। 2/11 को मान लीजिए x और 7/24 को मान लीजिए क्या y, और इस पे लगा दीजिए फॉर्मूला कौन सा बॉस, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला तो ये बताया मैंने कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ये दोनों एंगल प्लस में और 1 माइनस में, यही दोनों एंगल मल्टीप्लाई में। तो यहां पर अगर मैं करूंगा तो tan इनवर्स x दैट इज 2/11 प्लस 7/24, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, एक्स बोले तो 2/11 7/24। अच्छा, tan इनवर्स एज यूजुअल। अब जरा एलसीएम ले लीजिए बच्चों। एलसीएम लेंगे तो 24 और 11 का जब एलसीएम लेंगे तो समझ लीजिए दोनों के दोनों नंबर क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो जब 24 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 264। 24 2 से मल्टीप्लाई होगा 48, और 11 7 से होगा दैट इज 77। यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 2 को 7 से करेंगे 14, मैं काट सकता हूँ लेकिन अभी काट नहीं रहा, और 11 को 24 से करेंगे 264। यहाँ पर बॉस tan इनवर्स एज इट इज 48 में 77 को ऐड कर दीजिए। तो 48 में 77 को ऐड करेंगे दैट वुड बी 125 अपॉन में 264 आ जाएगा, ऐसा का ऐसा। और यहाँ पे जब मैं एलसीएम लेने वाला हूँ तो 264 बन जाए 264 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा 250 अपॉन में 264। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 264 से 264 कैंसिल, क्या बच गया, tan इनवर्स 125 अपॉन 250, और tan इनवर्स एज इट इज 125 अपॉन में 250 को क्या लिख सकता हूँ 1/2। यानी कि ऐसा करके क्या हुआ, हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया, और जो ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करूंगा। देखिए 4 को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल पहले एक बताऊं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसे सेपरेटली करा रहा हूं, मैं एक साथ ही करना चाह रहा था लेकिन स्पेस की वजह से इधर से अलग से कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है 2, पहले मैं LHS ले लेता हूं बाय डिफॉल्ट, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में फर्क क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, बस इतना सा दे रखा था, tan इनवर्स के साथ कुछ एंगल था प्लस में tan इनवर्स के साथ कुछ एंगल था, सीधा हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में इसके आगे एक्स्ट्रा क्या लग गया है, 2 लग गया। तो हालांकि इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया केवल मैं उसके बेस पर करा रहा हूं। एक बात बताइए, अगर कहीं पर आपको 2x लिखा हुआ दिखाई दे तो 2x को आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस x 2 बार लिख सकते हैं। 2x को आप स्प्लिट करके लिख सकते हैं क्या भला, x प्लस x। तो उसी तरह से अगर मैं यहां पे 2 tan इनवर्स 1/2 लिखा है तो 2 tan इनवर्स 1/2 को मैं लिख सकता हूं 2 बार, tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/2। 2x को लिखा जैसे x प्लस x, तो 2 tan इनवर्स 1/2 को भी मैं लिख सकता हूं 2 बार। मतलब कैसे, देखिएगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/2 2 बार लिखा। अब प्लस में कौन बैठा हुआ है बेचारा, tan इनवर्स 1/7। यानी कि जो अब तक क्वेश्चन डबल टर्म्स में दिखाई दे रहा था, अब वो क्वेश्चन ट्रिपल टर्म्स में दिखाई दे रहा है, 3 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। तो देखिएगा जरा, मैं यहां पे बात करूं। अब इसमें मैं क्या करता हूं, पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करता हूं। इन दोनों को, इसको मान लेता हूं x, इसको मान लेता हूं y, इसमें लगा देता हूं फॉर्मूला किस चीज का, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस में y अपॉन में 1 माइनस x y, ये लिख दिया मैंने। और प्लस में क्या बैठा हुआ है, tan इनवर्स 1/7 तो है ही भला। अच्छा, यहां पे tan इनवर्स एलसीएम लूंगा, 1/2 आधा आधा है तो ऐड करके तो 1 ही हो जाना है, और 1 माइनस ये क्या आएगा 1/4। और प्लस में क्या चल रहा है अपना बेचारा, tan इनवर्स 1/7। बेचारा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका अभी कुछ हुआ ही नहीं, अभी होगा। एलसीएम लूंगा, क्या आएगा, 4 बन जा 4, 4 में से 1 जाएगा, 4 बन जा 4, 4 में से 1 गया 3/4, 3/4 पलटी मारेगा 4/3। अब ये बेचारा नहीं रहा, अब इसका भी नंबर आ गया है। ये हमारा क्या है, tan इनवर्स 4/3 प्लस में है tan इनवर्स 1/7। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं लिख दूं यहां पे दोबारा से। अब इसमें क्या करूंगा, मैं वही फॉर्मूला लगाने वाला हूं यहां पे। अब इसको दोबारा से, इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, इस पे लगा दीजिए फॉर्मूला किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होने वाला है, इसका फॉर्मूला होने वाला है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy दैट इज 4/3 1/7। अच्छा, tan इनवर्स एज इट इज, एलसीएम लूंगा क्या आएगा, 7 4 जा 28 प्लस 3 अपॉन में तो 21 ही है, और यहां पे क्या आएगा 4 1 जा 4 अपॉन में 21 ही है। tan इनवर्स एज इट इज 31 अपॉन में 21। अब यहां पे क्या होगा भाई, 21 1 जा 21 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 17, 17/21 रिवर्स करूंगा तो 21 अपॉन में 17, 21 से 21 गया, tan इनवर्स 31 अपॉन में 17। यह आपका क्या आ गया बॉस, RHS आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, नोट कीजिएगा। आगे चलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए, और आगे के क्वेश्चन के लिए मैं एक बात बता दूं। क्वेश्चन में लिखा क्या देखिएगा, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि ये जो आपको दे रखा है वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसका मतलब वो यही कह रहा है ये क्रिटिकल फॉर्म है। इसको सिंपल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब छोटे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा समझिएगा। उसके लिए आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा। आने वाले क्वेश्चन में याद रखिए, जब भी किसी क्वेश्चन में बॉस आपको कुछ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन करना होगा, अगर किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं और उस क्वेश्चन में आपको रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसी चीज दिखाई देती है, तो क्या करना होगा जरा सुनिएगा। अगर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप x इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करेंगे tan थीटा। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई देगा तो पुट करेंगे tan थीटा। अच्छा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई देगा तो x इक्वल टू पुट कर देंगे आप साइन थीटा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। x के बदले साइन पुट करूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, और कहीं पर x स्क्वायर माइनस 1 दिखाई देता है तो x इक्वल टू क्या पुट कर देंगे सेक थीटा। ये बातें आप हमेशा याद रखें।
एक और बात यह भी याद रखिए कि जैसे कहीं पे 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स दिखाई दे, मतलब स्क्वायर ना हो इनके ऊपर, केवल रूट 1 प्लस एक्स, रूट 1 माइनस एक्स, केवल इतना दिखाई दे रहा हो, तो इस सिचुएशन में आप x इक्वल टू क्या पुट करेंगे? इस सिचुएशन में आप x इक्वल टू पुट करेंगे केवल cos थीटा। ये बहुत खास है। तो क्वेश्चन करता हूं, जरा देखिएगा, इस क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपको इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या है? x है। तो सबसे पहले, क्योंकि रूट के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? रूट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने बताया कि जब भी रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो आप x इक्वल टू क्या पुट करेंगे? tan थीटा। तो यहां पे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं x इक्वल टू पुट करने जा रहा हूं tan थीटा। अच्छा, tan इनवर्स एज इट इज 1 प्लस एक्स के बदले पुट कर दूंगा tan, यानी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक्स के बदले क्या आ जाएगा? tan, यानी कि tan थीटा। tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1, और अपॉन में क्या चल रहा है अपना? tan थीटा। तो चल ही रहा है, यानी कि पुट करने का फायदा ये हुआ कि जो स्क्वायर रूट अब तक आपका क्वेश्चन में चल रहा था वो स्क्वायर रूट पूरी तरह से खत्म हो गया है। लेकिन हमारा प्रयास क्या होगा, जरा समझिए। बाहर क्या दिखाई दे रहा है आपको? tan इनवर्स। क्योंकि बाहर आपको दिखाई दे रहा है tan इनवर्स, तो ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, अगर बाहर tan इनवर्स दिखाई दे रहा है तो अंदर भी आपको tan बनाना है, किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में। अभी कैसे बनेगा वो देखते हैं। मैं इस क्वेश्चन को बिठा देता हूं, अलग से करूंगा लिख करके, क्योंकि इसके लिए स्पेस चाहिए। तो देखिएगा आगे, tan इनवर्स एज इट इज सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे tan थीटा को लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। tan इनवर्स एल्सियम लूंगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये क्या आएगा? कॉस थीटा ऊपर, साइन थीटा नीचे। कॉस से कॉस क्या हो जाना है? कैंसिल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। tan इनवर्स 1 माइनस का कॉस थीटा बचेगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा खाली 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 बचेगा साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अच्छा, इसके बाद याद रखिए एक सुपर फॉर्मूला होता है। सुपर फॉर्मूला, अगर कहीं पर 1 माइनस कॉस थीटा दिखाई दे तो बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा के बदले आप लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा दिखाई दे तो 1 प्लस कॉस थीटा के बदले लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब क्या हुआ? 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। माइनस में साइन, प्लस में कॉस, माइनस में साइन, प्लस में कॉस। तो यहां पर आगे क्या काम करेंगे? 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहां पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा भाई? यहां पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया साइन 2a वाला। याद हो, साइन 2a का फॉर्मूला होता है ना 11th में, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a कॉस a। तो साइन थीटा था तो हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे कुछ चीजें कटेंगी। कैसे कैसे? 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो ले दे के बचा तो बचा कौन? tan इनवर्स, और साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, मतलब tan थीटा बाई 2। tan से tan उड़ जाएगा, क्या बचेगा? थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 को मैं लिख सकता हूं बच्चों 1/2 थीटा। मैं हमेशा कांस्टेंट को अलग कर देता हूं, थीटा को अलग कर देता हूं। वो इसलिए क्योंकि यहां पर आके मैं थीटा की वैल्यू लगाऊंगा, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी? आपने tan थीटा माना था x, आपने tan थीटा माना था x, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? tan इनवर्स x। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि tan थीटा इक्वल था x के, तो थीटा की वैल्यू आ गई प्यारे tan इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x, यानी कि ये हमारा आ गया 1/2 tan इनवर्स x। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, ये इसका आंसर है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 है। आप पहले नोट कीजिए, मैं 6 भी करूंगा प्लीज। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि tan इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी जो मैंने ट्रिक्स बताई थी सब्स्टिट्यूशन वाली, उसको यहां पे फॉलो करेंगे। यहां पे पहली बात तो, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर आपको tan बनाना ही है। बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाना है, अंदर tan बनाना है, अंदर tan बनाना है। अब अंदर tan बनेगा कैसे? तो सुनिए जरा। सबसे पहले यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा
x इक्वल्स टू पुट कर दूंगा क्या वाला, सेक थीटा, क्योंकि आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखाई देता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की सिचुएशन में हम लोग सेक थीटा ही पुट करते हैं। अच्छा, tan इनवर्स एज इट इज 1 अपॉन में अंडर रूट, एक्स के बदले में क्या लिख सकता हूं, सेक, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस का क्या है 1, tan इनवर्स एज इट इज 1 अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है बच्चों tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस 1 तो हो गया tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का रूट tan थीटा, यानी कि 1 अपॉन में हो गया tan थीटा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जरा, tan इनवर्स 1 अपॉन में tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, cot थीटा लिख सकता हूं, cot थीटा लिख दिया। अब यहां पे एक सवाल खड़ा हो गया क्या वाला, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan होना चाहिए, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan होना चाहिए, लेकिन अंदर tan नहीं है, तो क्या करेंगे जरा समझिएगा। tan इनवर्स cot थीटा को क्या लिख सकता हूं, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, cot थीटा को लिख सकता हूं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि tan पाई बाई 2 माइनस थीटा cot थीटा ही होता है। tan से tan इनवर्स कट जाएगा, tan से tan इनवर्स कटने के बाद क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस का थीटा, ध्यान दीजिएगा क्या बचा है, मैं दोबारा लिख रहा हूं पाई बाई 2 माइनस का थीटा। अब यहां पर हमें थीटा के बदले थीटा की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। आपके इस क्वेश्चन में आपने सेक थीटा जो माना था बच्चों, वो किसको माना था, सेक थीटा माना था x को, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक इनवर्स x, तो पाई बाई 2 एज इट इज, थीटा के बदले में क्या लिख सकता हूं, सेक इनवर्स x लिख सकता हूं। ये आपका इसका आंसर आ गया, लेकिन ये फुल फ्लैज आंसर नहीं आया, क्योंकि आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, एक भला क्या, कि जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाली थी, अपलोड करी थी, फर्स्ट वीडियो जो बनाई थी, उसमें एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला ये था कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ये पूरा का पूरा पाई बाई 2 के इक्वल होता है। सेक इनवर्स x प्लस में कॉसेक इनवर्स x, ये पूरा का पूरा पाई बाई 2 के इक्वल होता है। अगर बच्चों मैं यहाँ पे आपसे कॉसेक इनवर्स x की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, पाई बाई 2 प्लस का सेक इनवर्स x माइनस का सेक इनवर्स x हो जाएगा, तो यानी कि पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x, पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x के बदले लिख सकता हूं मैं क्या, कॉसेक इनवर्स x, और ये आपका इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने किया, इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं करता हूं, आप जरा ये नोट कीजिएगा, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। अगला क्वेश्चन जो देखिएगा, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन तो करने की जरूरत नहीं है, इसे सिंप्लीफाई करना है। बाहर क्या दिखाई दे रहा है आपको, tan इनवर्स, क्योंकि बाहर दिखाई दे रहा है आपको tan इनवर्स, तो अंदर आपको tan बनाना ही पड़ेगा हर हाल में। तो tan कैसे बनेगा समझते हैं। यहां पे सुपर फॉर्मूला लगा दीजिए, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने 2 सुपर फॉर्मूले बताए थे। 1 माइनस कॉज एक्स, 1 माइनस कॉज एक्स का सुपर फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉज एक्स का सुपर फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर माइनस हो तो माइनस वाली सिचुएशन में साइन रहता है, प्लस वाली सिचुएशन में याद रखिए कॉज रहता है। तो 1 माइनस कॉज एक्स हो गया, याद रखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉज हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे tan इनवर्स एज इट इज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों, tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो tan x बाई 2 ही होगा, क्योंकि जो स्क्वायर आएगा वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। अब यहाँ पे tan से tan इनवर्स गया, केवल खाली क्या बच गया, x बाई 2, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन भी आपका x वेरिएबल में था, आंसर भी आपका x वेरिएबल में आ गया, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने ये किया है, इसके आधार पर मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये जरूर आप कीजिए जरा। tan इनवर्स 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x, इसको जरूर करिए प्लीज सेल्फ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने से पहले 2 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। देखिए कुछ फॉर्मूले क्या हैं। एक फॉर्मूला होता है कि tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये पूरा का पूरा इक्वल होता है 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा के। बहुत कामयाब फॉर्मूला है ये। और tan पाई बाई 4 माइनस थीटा जो होता है ये इक्वल होता है 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा के। ये tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला है, ये tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला है। क्यों बताया जरा सुनिए। पहली बात तो यहाँ पे tan इनवर्स है, तो इसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, tan बनाना पड़ेगा। और tan कैसे बनेगा जरा सुनिएगा।
जब भी किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं और आपको cos x sin x ऊपर भी दिखाई दे, cos x sin x नीचे भी दिखाई दे, तो इस सिचुएशन में आप हमेशा क्या करा करें, हमेशा ऑन डिवाइडिंग बाय cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने का मतलब ये हुआ बॉस कि जैसे ये cos है, इसको cos से डिवाइड करेंगे 1 होगा, इसको cos से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, tan x, इसको cos से डिवाइड करेंगे 1 होगा, इसको cos से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, tan x। tan इनवर्स एज इट इज 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, जैसे 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा क्या बना, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो उसी तरह से 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x क्या बन जाएगा बॉस, ये बन जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस का x। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा, क्या बचेगा, खाली इधर बचेगा पाई बाई 4 और माइनस में बचेगा x, ये इसका बन जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, ये आंसर आ जाएगा। ये मैंने किया, इसके आधार पे ये वाला जरा आप करके देखिएगा। जरा क्वेश्चन है cot इनवर्स cos x प्लस sin x, इसमें भी वही काम होगा, cos x से ही आपको डिवाइड करना होगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। एक बार जरा करके देखिए, इसको करने के बाद मैं आगे करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, tan इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। देखिए थोड़ी देर पहले एक सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया था कि जब भी किसी क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो आप x इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा पुट कर देंगे। साइन थीटा पुट करना भी चाहिए, उसी से होगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, मतलब 1 की जगह पे a, 1 की जगह पे a, 1 की जगह पे a आ गया, तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा एडवांस वर्जन, आप x इक्वल टू केवल साइन थीटा नहीं पुट करेंगे, a साइन थीटा पुट करेंगे। यानी कि पुट करते समय उस कांस्टेंट को भी उसके साथ ले लिया जाएगा जो इसमें यूज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, x इक्वल टू हम लोग पुट करने जा रहे हैं a साइन थीटा। x इक्वल टू मैंने पुट कर दिया a साइन थीटा। अब इसके बाद a साइन थीटा क्यों पुट किया, क्योंकि माइनस में है, तो tan इनवर्स x के बदले आएगा a साइन थीटा अपॉन में क्या है भला, a स्क्वायर एज इट इज। अब मैं यहां पे x के बदले रखूंगा a साइन थीटा, तो x के बदले a साइन थीटा रखूंगा तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाना है। अब यहां पे tan इनवर्स एज इट इज a साइन थीटा अपॉन में, इसमें से अगर मैं a स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो 1 बनेगा, a स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स एज इट इज ये है a साइन थीटा और यहां पे a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या भला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिख डाला। आगे चलते हैं, यहां पर tan इनवर्स एज इट इज। अब यहां पे देखिएगा a साइन थीटा तो आपका a साइन थीटा रहेगा, a स्क्वायर का रूट a और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट क्या आएगा, कॉस थीटा, मतलब a साइन थीटा अपॉन में a स्क्वायर का रूट आएगा a और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट क्या आएगा, कॉस थीटा। tan इनवर्स एज इट इज, a से a कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस क्या बच गया, tan थीटा, और tan से tan इनवर्स भी कैंसिल हो गया, ले देके खाली क्या बच गया, थीटा बच गया। लेकिन आपका ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि थीटा के वैल्यू को रिप्लेस करना होगा। वैल्यू कैसे रिप्लेस करेंगे तो सुनिए, आपने a साइन थीटा को क्या माना था, x, a साइन थीटा को आपने माना था x, मुझे अब थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगा, साइन थीटा ऐसे रहने दीजिए, a को उधर ले जाइए तो इसके डिवाइड में आ गया x बाई a, और थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x बाई a। यानी कि इसका मतलब थीटा के बदले में क्या लिख दूंगा, साइन इनवर्स x बाई a, ये हमारा बन जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। ये 9वां क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। पहली बात तो यहाँ पे tan इनवर्स दिखाई दे रहा है तो मुझे भी यहाँ पर tan बनाना ही पड़ेगा हर हाल में। अब ये tan कैसे बनेगा समझते हैं। एक फॉर्मूला पहले याद रखो बच्चों, इसको प्रूव करने से पहले कि tan 3a जो होता है, tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है बच्चों।
इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए मुझे इस फॉर्मूले का यूज पड़ेगा, इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, इसी के बेस पर ये सॉल्व होगा। कैसे होगा जरा सुनिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग x इक्वल टू पुट करेंगे पहले a tan थीटा। x इक्वल टू इस क्वेश्चन में हम लोग पुट करने वाले हैं a tan थीटा। अगर मैं a tan थीटा पुट करूं बच्चों तो tan इनवर्स एज इट इज 3a स्क्वायर, x के बदले क्या आ जाएगा a tan थीटा, माइनस का यहां पे x के बदले रख दूंगा a tan थीटा, उसका क्यूब हो जाएगा, अपॉन में यहां पे a क्यूब है, 3a एज इट इज, x के बदले क्या आएगा a tan थीटा, उसका स्क्वायर। कुल मिला के आगे चलते हैं, बात क्या है देखते हैं। 3a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करूंगा a क्यूब और ये आ जाएगा tan थीटा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो a क्यूब क्या आ जाएगा tan क्यूब थीटा, ऐसा का ऐसा। यहां पर क्या है आपका a क्यूब और यहां पर आप स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई होगा 3a क्यूब और यहां पर क्या बच जाएगा खाली tan स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया है। tan इनवर्स एज इट इज, ऊपर इस पूरे में से मैं a क्यूब कॉमन ले सकता हूं, a क्यूब कॉमन लूंगा 3 tan थीटा और यहां से a क्यूब कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा tan क्यूब थीटा। यहां पर अगर मैं a क्यूब कॉमन लूंगा तो 1 और a क्यूब कॉमन लूंगा तो 3 tan स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर से सॉरी a क्यूब से a क्यूब आपका कैंसिल हो जाना है, कैंसिल हो गया। इसके बाद tan इनवर्स एज इट इज, अंदर क्या बच गया देखिए, अंदर तो यही बच गया जो फॉर्मूला है 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा, ये बताया मैंने इसका फॉर्मूला होता है, तो इसके बदले में क्या लिख सकता हूं tan 3 थीटा लिख सकता हूं, इस पूरे के बदले में लिख सकता हूं tan 3 थीटा। tan से tan इनवर्स कट जाएगा, खाली क्या बचेगा 3 थीटा। लेकिन अभी आंसर थोड़ी ना आया है, क्वेश्चन आपका x वेरिएबल में है तो आंसर भी x वेरिएबल में आना चाहिए। तो देखिए हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। आपने बच्चों a tan थीटा किसके इक्वल माना था, x के इक्वल माना था, तो यहां पर अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा x बाई a, और थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो tan उधर जाके क्या बन जाएगा tan इनवर्स, और एंगल साथ में क्या बन जाएगा x बाई a। तो मतलब क्या होगा कुल मिलाकर 3 एज इट इज, थीटा के बदले में क्या लिख सकता हूं tan इनवर्स x बाई a। ये आपका इसका आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको रिवाइज जरूर कीजिए, नोट कीजिएगा, मैं अगला बताता हूं। आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 के लिए एक्सरसाइज 2.2 में सारे क्वेश्चन तो नहीं 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को कवर किया है। बाकी के क्वेश्चन हम लोग फर्दर वीडियो में बनाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको जो कराया गया ये समझ में आया होगा। इस चैनल पे जो भी चीजें कराई जा रही है अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।